भाई जी आप योग लगा दीजिए। सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत शक्ति दो। वाइब्रेशन फैलाओ। ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के
भयभीत शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति। ओके, शेर सिंह भाई जी। जी भाई जी, परफेक्ट सुनाई दे रहा है। वेलकम है आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा को 1 मिनट बड़े प्यार से आवाहन करेंगे। और जैसे कि सभी लोग ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में, आज के दिन, इस समय में मुझे किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है ये बाबा को पता है। तो बाबा का आवाहन कैसे करेंगे? बाबा प्लीज आइए, और वर्तमान समय में मुझे जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है वो इस मुरली के माध्यम से मुझे बताइए। ओके, चलिए कुछ सेकंड के लिए बाबा का आवाहन। याद नहीं करना है, आवाहन करना है, बाबा को बुलाना है। चलिए। ओम शांति। जैसे किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले, चाहे वो हमारा या किसी और का है और वहाँ कोई नहीं रहता है, तो उसकी की आवश्यक है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार की आ, ईश्वरीय चर्या शुरू करने के लिए, चाहे वो योग है, चाहे वो मुरली है, शुभ नुमा शाम है, किसी भी प्रकार का डिस्कशन है, तो अगर हम बाबा का आवाहन कर लेते हैं तो उस संगठन की चर्चा की जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। राइट। तो सभी लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी घर से बाहर जाना है या किसी भी, बाबा का आवाहन करना, बाबा को आवाहन करना है, बाबा को साथ में लाना है। एक है याद करना। ठीक है, पापा घर से बाहर हैं और मुझे याद आ रही है पापा की। ओके, मुझे आ रही है या पापा को थोड़ी बहुत वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे याद आ रही है, मैंने पापा को आवाहन कर लिया, बाबा को बुला लिया कि पापा नहीं प्लीज अभी आओ, मुझे आपके बिना मन नहीं लग रहा है। तो किस किस को फायदा है? पूरे परिवार को फायदा है। तो डिफरेंस बिटवीन याद एंड आवाहन। तो आज है 3/12/1983 के ईश्वरीय साकार महावाक्य, और मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर और रत्नाकर। जो संगम युगी ब्राह्मण है वो चतुर सुजान, सौदागर और रत्नाकर हैं। तो रत्नाकर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले, आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। क्या डिफरेंस है? बाप रत्नाकर है और बच्चे क्या हैं? सौदागर। तो आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदा सभी बच्चों ने किया है,
किससे सौदा किया है और किन्होंने किया है? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना है। दुनिया की नज़र में माताओं को देखो, कुमारों को देखो, उनके बिहेवियर को देखो तो क्या समझते हैं कि भोले हैं बेचारे, इनको कुछ पता नहीं है, राइट। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना है। कौन है वो? तो भोले व चतुर हुए, तो भोले हो गए या चतुर हुए? वैसे भी कहा जाता है कि आपको अपनी सबसे स्मार्ट डेफिनेशन क्रिएट करनी हो, सपोज टू बी आप किसी रूम में और वहाँ आप सबसे बुद्धू हैं, लेकिन आपको ये प्रिटेंड करना है कि आप सबसे होशियार हैं, तो सबसे आसान तरीका है चुप रहिए। ठीक है, आप एक रूम में सबसे ज़्यादा होशियार हैं और आपको पता है आप होशियार हैं, तो आप वैसे भी चुप ही रहेंगे, राइट। तो चुप रहना इतना अच्छा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तो भोले हुए व चतुर हुए, तो दुनिया की नज़रों में हमें बताना नहीं हम कितने चतुर हैं, उनको भगवान के बारे में समझाना वो अलग बात है। लेकिन मैंने क्या पाया है, तो अनुभव के आधार पर ठीक है, लेकिन अभिमान के रूप में नहीं। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो। मैं जो भगवान को नहीं जानता वो भोला ही हुआ ना बेचारा, हम उनके पास जाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं या लेट गो करते हैं या अवॉइड करते हैं। उसके अंतर में आप सब भूले हुए, लेकिन समझते हैं सब उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ आई। चतुराई उन्होंने नहीं है, आप लोगों ने मूल को जान लिया और विस्तार में जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने मूल को जान लिया, भगवान को जान लिया और विस्तार में जा रहे हैं। आज सुबह की मुरली में भी कहा ना, कल सुबह की, कि भाई बाप को नहीं जाना तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, ये नहीं समझाया तो फिर कुछ फायदा नहीं उस चीज का। तो आप लोगों ने मूल को जान लिया और विस्तार में जा रहे हैं। विस्तार अर्थात इस ज्ञान काल का, इस पूरे काल चक्र का, 5,000 साल का सबसे बड़ा विस्तार क्या है? मूल को जान लिया। विस्तार क्या है? मतलब उस विस्तार में सब कुछ समाया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विस्तार? आप लोगों ने मूल को जान लिया, विस्तार में जा रहे, विस्तार को समझ रहे हैं। क्या विस्तार को समझ रहे हैं? कौन बताएगा? मैसेज कीजिए। नहीं, जो संगठन वाले हैं वो थोड़ा रुके, बाकी सबको देने दे। ठीक है, हाँ जी, क्या है विस्तार बताइए। झाड़, अच्छा, ओके। और झाड़ में सब कुछ आ जाता है, ज्ञान, ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, ज्ञान नहीं तो सब है, लेकिन डायरेक्ट, हाँ हाँ, अभी देखा मैंने। सिटी, व्हाट सिटी? नहीं, ज्ञान नहीं, ड्रामा, सीढ़ी, ओके। ठीक है, इसमें सब आ जाता है। वैसे तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। एकमात्र चीज जिसको जिसको कहेंगे कि विस्तार में सब कुछ आ जाता है, वो है लक्ष्य। आपने सीढ़ी को जान लिया, सीढ़ी का ज्ञान है, पर वो गुण, वो दैवी शक्तियां और वो धारणाएं नहीं की। तो सीढ़ी को जाना, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान गुण जानना माना उसे अपने जीवन में लाना। तो एकमात्र चीज जिसको विस्तार को जानने, विस्तार में जाना माना विस्तार में जा रहे हैं, यानी कि अपने लक्ष्य पर दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसमें चाहे मुझे सीढ़ी जाननी हो, चाहे ड्रामा जानना हो, चाहे ज्ञान जानना हो, वट। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगा तो बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने में फिर लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मूल भगवान, विस्तार लक्ष्य। मूल बाप, विस्तार वर्षा। मूल मुक्ति, विस्तार जीवन मुक्ति। शिव भगवान आज मैं मुरली के शब्दों से आपको समझा रहा हूं। ओके, तो विस्तार में जा रहे हैं। आप सबने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते रह गए। आपने एक कदम में पदम पा लिया और वो अरब खरब गिनते रहे। किनको पता है एक पदम में कितने जीरो होते हैं? किसको पता है एक पदम में कितने जीरो होते हैं? कौन बताएगा? पहले बता के गए हैं यहाँ, मेरे ख्याल से रात्रि डिस्कशन ही हुआ था। हाँ, ओके, 17, 15, 10⁻15। ठीक है, सुचिता 28 नहीं, 10⁻15। भारत की इकोनॉमी कितनी है? कौन बताएगा? 10⁻ वॉट इक्वल्स टू भारत की इकोनॉमी? कौन बताएगा? हाँ, 5 ट्रिलियन।
ठीक है, 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन माना 10⁻12 माना एक कदम में आप भारत सरकार में जितनी संपत्ति है, अगर वो 1 ट्रिलियन होगी तो उससे 1000 गुना सिर्फ एक कदम में कमा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ बाबाज विजन, थिंकिंग, बेहद। ओके, तो पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते रह गए। पहचानने की आंखें, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंखें कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे वैसे विस्तार में ढूंढते ही रह जाते। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नाकर से सौदा कर लिया। ये चीज सबको ध्यान रखनी है। अगर ईश्वर को पाना है, अपनी भावनाओं के आधार पर निश्चय पे जाओ, उसके बाद सब समझ में आता चला जाएगा। लेकिन सब समझने के बाद फिर ईश्वर को जानोगे। जैसे आजकल के बुद्धिजीवी करते ना, आजकल देखो किन के फॉलोवर्स ज्यादा हैं, जो तर्क वितर्क देके आपको भगवान से दूर कर रहे हैं, छोटी मोटी स्पिरिचुअल की बातें उनमें मिक्सअप करके आपको दे रहे हैं। ये है तो ये हो गए। ज्ञान मार्ग में भी बहुत सारे हैं, ज्ञान मार्ग में भी बहुत सारे हैं, और सीधे सीधे भगवान की जो मुरली है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे और वैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते, और आप सभी वही मेरा बाप है। वही मेरा बाप इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा बताओ? वो ही मेरा बाप है। अच्छा, ब्राह्मणों में बताओ, वहां की बातें छोड़ दो, यहां पर बताओ, वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं ब्राह्मण। और आप वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नाकर से सौदा कर लिया। सिर्फ ब्राह्मणों की कैटेगरी में बताओ। बाहर की तो दुनिया में पता है आपको क्या होता है भगवान, कैसे पता है, क्यों आता है, अभी क्यों आता है, इसके तन में क्यों आता है, तुम्हारे पास ही क्यों आता है, तुम ही क्यों बनोगे, विनाश कैसे। ये हो गया अब दुनिया वालों का। ब्राह्मणों के क्या, क्यों, ऐसे वैसे बताओ। देखिए, मैं थोड़ी सी मुरली समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा उस तरीके से, मुझे किसी ने मैसेज भी किया कि थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, बट मेरे से होता नहीं है वो सब चीजें, प्लीज आई एम सॉरी, भले ही आधी मुरली हो। ठीक है, ब्राह्मणों के क्या, कैसे, ऐसे और वैसे, व्हाट इज, ठीक है, क्या होगा अब, क्या होगा अब? ब्रह्मा बाबा चले गए, चलता रहा, मम्मा चली गई, चलता रहा, दादियां चली गई, चलता रहा, सब चले गए। ये भगवान का यज्ञ है, कुछ नहीं होगा। क्या, कैसे होगा अब? जैसे तुम करोगे वैसे होगा, बोलो कैसे करना है। ऐसे कैसे, कैसे, कहाँ? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होगा? मम्मा ने कहाँ जन्म लिया? दादी का क्या होगा, उसका क्या होगा? कितनी सारी बातें। प्लीज इन सब बेकार की बातों से तौबा, दोनों कान पकड़ लो। ठीक है, प्लीज। आइए बताइए, एडवांस पार्टी क्या कर रही है? भाई एडवांस पार्टी अपना कर भी रही है और करके चली भी गई है। तुम क्या कर रहे हो? प्रजा, प्रजा की क्वालिटी है, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, किंग्स आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ। वर्ल्ड एम्परर इज टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली स्व, सेल्फ, स्व, सेल्फ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इनको संभालना, मुझे इनको संभालना। स्व, मेरे 84 जन्म। सेल्फ, सिंगल, थोड़ा थोड़ा, प्लीज। तो वो क्या, क्यों, ऐसे कैसे, श्री कृष्ण कैसे जन्म लेंगे? कैसे जन्म लेंगे भाई? योग बल से जन्म लेंगे। कहाँ जन्म लिया है? मान लिया मैंने तुम्हें बता भी दिया कि श्री कृष्ण जी ने त्रिपाठी जी के यहाँ जन्म लिया है। भाई जब आपने वो पुरुषार्थ किया ही नहीं है उनसे मिलने का, पावन आत्माओं के पास पावन, तो त्रिपाठी जी क्यों मिलने देंगे आपको अपने बच्चे से? आप अपने पड़ोसी के पास चले जाओ जिसको जानते नहीं कि भाई आपके न्यू बोर्न बेबी हुआ मुझे, वो आप पे शक करेंगे। संपूर्ण पावन आत्मा क्यों मिलेगी भाई? प्लीज। आजकल बहुत सारी वायरल हो रही है ना, आइए हम बताएं, हाँ, कि मम्मा कहाँ है, बाबा कहाँ है। डोंट गो दैट, ये आपको नीचे गिरा रहा है, ये आपको नीचे गिरा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। वो बाप मेरा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वो बाप मेरा है? कौन बताएगा? प्लीज आंसर कीजिए। वो बाप मेरा है, कौन आंसर करेगा? वो क्या, क्यों, कैसे करते रहे, लेकिन आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नाकर से सौदा कर लिया। वो ही मेरा बाप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली मुरली।
नॉट अधिकार, मुरली, वो ही मेरा बाप है। ठीक है, सपोज टू बी मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो मुझे आपको गिफ्ट देना है, तो कैसे दूंगा? कोई चीज लेके दे दूंगा। हमारी मदर है, उसको मुझे प्यार करना है, वो मुझे हक कर लेंगी, हाँ मुझे फोरहेड पे किस कर देंगी। मेरे पापा है, वो मुझे कोई गिफ्ट दिला देंगे। लेकिन एक शब्द आया है, वो ही मेरा बाप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुरली। हाउ, कैसे? बाबा को गिफ्ट देना हो, आज बाबा बच्चों के लिए रत्नों की थाली भर के आए। ठीक है, पापा को घुमाना हो, आज बाबा सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे थे, वहां सब बच्चों को इमर्ज गया। भगवान को डांटना हो, कुछ कुछ ऐसे हैं कि समझते ही नहीं। भगवान को प्यार करना, मेरे दिल तक नशीन, एवरीथिंग इज व्हाट, मुरली। बाबा को जो कुछ भी देना है, किससे देगा? उसकी भावनाएं, उसका प्यार, उसका दुलार, उसकी डांट, उसका रिलेशन, उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं, उसकी भावनाएं, सब मुरली है। सो वो ही मेरा बाप है। मेरा बाबा कहकर रत्नाकर से सौदा कर लिया, ज्ञान सागर कहो, रत्ना कहो, रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे, उन रत्नों से खेलते हो, उन रत्नों से खेलते हो। मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनना, सिर्फ वाई और एन, यस और नो में आंसर करना, यस और नो। आज कितने लोगों ने मुरली रिवाइज नहीं की पूरे दिन में एक भी बार? किन्होंने मुरली रिवाइज नहीं की? किया है? जिन्होंने नहीं किए वो बताए, नो लिख के भेजे। डर लगता है हाँ, किया है, गुड, वेरी गुड, 3 बार करिए, वाह, ठीक है, यस। खेलते हो, कल हमने, हाँ जी, ग्रुप में अभी अभी हुई है, राइट जी, 2 बार किया है। ज्ञान रत्नों से खेलो, कल एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। ठीक है, कैसे मुरली से खेलना है, कैसे मुरली से बात करनी है, कैसे मुरली से आंसर आते हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो, रत्न ही रत्न है। ठीक है ना? खेलना, पलना, झूलना मीन्स हर चीज को मुरली से कनेक्ट करो। हिसाब कर सकते हो कितने रत्न मिले? अमृत वेले आंख खोलते हो, बाप से मिलन मनाते हो, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो, रत्नों की खानों के मालिक हो। शिव भगवान वाचे, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिर करते रहो आप सारा दिन। हम तो सारा दिन सेवा में थे। डेफिनेशन माना डेफिनेशन, बात खत्म। जो सर्विसेबल है उनसे स्नेह है, उनसे प्यार करते हैं। बट जिसका मुरली से प्यार है, मुरली से प्यार इज इक्वल टू एप्लीकेशन। सौदागर तो नंबर वार है, वह सभी नंबर, सौदा कर लिया वह अभी करना है, सौदा कर लिया वह करना है। सौदागर नंबर वार है, वह सभी नंबर 1 है। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं रहेगा। क्या बोल रहे पापा? सभी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों से इतना बिजी रहेगा। नंबर 1 है, यस और नो? किसी ने अपना नाम लिख रखा है सतयुगी आत्मा। कौन सी सतयुगी आत्मा? हाँ, हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। सुनील सतयुगी आत्मा, हाँ, कौन सी सतयुगी आत्मा? सतयुग 33 करोड़ आत्माएं लगभग लगभग होंगी अंत तक। कौन सी? चलो, पहली सूर्यवंशी सतयुगी आत्मा कौन सी? प्रजा, प्रजा की प्रजा, रॉयल प्रजा, साहूकार, राजा, राजाओं के राजा या विश्व महाराजा? कौन सी सतयुगी आत्मा? तो नंबर वार तो है, कौन से नंबर पे हो वो डिसाइड करना है। तो सौदागर नंबर वार है, लेकिन सभी नंबर 1 है। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी होगा कि कोई और चीज का टाइम ही नहीं मिलेगा। नंबर को भी समझना है, नंबर को भी समझना है। कोई भी ऐसी आत्मा जो अपने को नंबर 1 लक्ष्य के लिए तैयार नहीं कर रही है,
8 और 108 की माला का लक्ष्य रखकर आगे नहीं बढ़ रही है। वो भगवान, संगम युग, स्वयं और इस ड्रामा का सारे राज को जानते हुए भी डिसरिगार्ड कर रही है। ये राजयोग है, राजाई के लिए योग है, ये प्रजा योग नहीं है, ये दास दासी योग नहीं है, ये रॉयल दास दासी रॉयल साहूकार योग नहीं है, राजयोग है, राजाई के लिए योग। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं, अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है, उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। आप लोग भी वो गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। कौन सा? बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे थे जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। सुनो अब गीत अपने लिए। आज वो गीत गा रहे थे जो ब्रह्मा बाबा बहुत मस्ती में गा रहे थे। हम पहला गीत कौन सा है? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, है ना? तो उसका रिटर्न करे थे, कितने भोले कितने प्यारे मीठे मीठे बच्चे। अब ये मुझे अपने आज की दिनचर्या या अभी के पुरुषार्थ से समझना है, ये बाबा किस तरीके से गा रहे थे। जैसे एक गीत है मुरली का, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, राइट? अब इस गीत के दो ही मतलब है, ठीक है? बदल जाए दुनिया बाबा, हम बदलेंगे नहीं, आपके ही बन के रहेंगे, ठीक है? और बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, माना चाहे कुछ कर लो बाबा आप, चाहे सारी दुनिया को पलट दो, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो इसी तरीके से ये गीत है, कितने भोले कितने प्यारे मीठे मीठे बच्चे। अब बाबा किस एस्पेक्ट में कह रहे हैं ये आपको समझना है, ठीक है? जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में कितने प्यारे हैं कितने मीठे हैं। कौन बच्चों का गीत गाता है? यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। समझे कौन मेरे लिए गीत गा रहा है? कहा ना अभी मुरली, भगवान अगर आपको रिझाना हो तो मुरली में गीत गा रहा है। बाबा आज गीत गा के सुनाओ। वर्डिंग्स को फील करो, वर्डिंग्स को फील करो। हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं और शायद कुछ मामलों में समझ लेते हैं कि हाँ आज भाई धारणा के लिए मुख्य सारी है। मुरली को महसूस करना, मुरली मेरे से बात कर रही है, मुरली मेरे लिए है। यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। अंडरलाइन करना इस बात का कि बाप भी बच्चों के लिए ये गीत गाते हैं। ऐसी ही स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं कितने मीठे हैं, कौन बच्चों के गीत गाता है? अब इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाप भी बच्चों के लिए गीत गाते हैं। ऐसे ही स्मृति स्वरूप किसके प्यारे हैं कितने मीठे हैं। मैं कितना किसका प्यारा हूं कितना, कौन मेरे गीत गाता है? जिसको भगवान की जितनी पहचान होती जाएगी वो आत्मा उतनी ही क्या होगी? निर्माण, स्वाभिमान के नशे में स्थित रहेगी। यानी कि नम्र, सॉफ्ट, हम्बल। और हम अपने संगठन में एक शब्द यूज करते हैं, सेवक। सेवक, वो करके देखो। हमारे यहाँ क्या होती है, पोस्ट पोजीशन डिग्रीज जैसी जैसी बढ़ती रहती है, तो हम किसी न किसी तरीके से आपको बताते रहते हैं हाँ हमारी पोस्ट है, ठीक है? कुछ कपड़ों से पहचानते हैं, कपड़ों के जेस्चर्स। जैसे ये पहले वो टिंगू बैच लगता था, फिर शिव बाबा वाला बैच लगता है, फिर लक्ष्मी नारायण वाला, और फिर जो बड़े बड़े होते रहते हैं और बड़े 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 बैच। मेरा व्यवहार मुझे नहीं बता रहा है कि मेरा पुरुषार्थ या मेरा ज्ञान कैसा है, तो फिर कुछ करते रहो। बाहरी आवरण इतना ज्यादा हो, ठीक है, वो भी ठीक है जो उसके हिसाब से, ठीक है, हमारे शब्द बता देते हैं। मैं मधुबन निवासी हूं तो मुझे ये कहना थोड़ा आसान रहता है। आप मधुबन में आइए तो एक प्रकार की अलग टोन होती है। मधुबन निवासी, उससे पता चल जाता है ये मधुबन निवासी। राइट और रॉन्ग? हाँ, जैसे मैं जा रहा हूं, आप मुझे रास्ते में मिल गए, ओम शांति माता जी, पानी कहाँ मिलेगा? एक ये है, माता जी इधर आओ, पानी किधर है?
इसमें से कौन सा मधुबन निवासी ये बताओ। या इसका उल्टा कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आपने मेरे से पूछा भाई जी पानी किधर है, माता जी इधर आ जाइए, इधर से पी लीजिए, एक ही है। और फिर आपने कहा भाई जी इधर पानी कहाँ है पीने का, उधर जाओ, उधर उसके पीछे वहां वहां है पानी। सो किस चीज में, जितना मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं, आई हैव टू बी मोर एंड मोर एंड मोर हम्बल, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट। जैसे आप लोगों के बाप के गीत गाते हो ना, तो यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में नुकसान नहीं, इतना नशा रहता है। आधा कल्प अपने भगवान के लिए गीत गाए, और अब भगवान गीत गा रहा है। दोनों तरफ के बच्चों को देख, हम और स्नेह दोनों दोनों आ रहे हैं। ठीक है, भगवान हमारे गीत गा रहे हैं। सोचो तो सही, इस पर पूरा पूरा का पूरा अमृत वेला हो रहा है। पूरा का पूरा अमृत वेला इस एक शब्द पे हो सकता है, भगवान मेरे गीत गाता है। अब दोनों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं, उधर भी उस दुनिया वाले भी, इस दुनिया वाले भी। और बाबा को इधर रहम आ रहा है, इधर स्नेह आ रहा है। ब्रह्मा बाप को आज भारत और विदेश के अनजान बच्चे विदेश विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वालों को तो उन्हों को वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन कहते हैं। बाबा को बहुत बच्चे याद आ रहे थे, और विशेष विदेश के। तो बाबा कह रहे थे कि बहुत इनोसेंट है, वो वीआईपी कहते हैं लोग उन्हें, लेकिन वो बेचारे इतने इनोसेंट है, भगवान को नहीं जानते। आप सेंट, वो इनोसेंट, लेकिन अभी उन्हों को अंजलि दो। अंजलि देनी आती है आपके लाइन में, उन्हों का नंबर अभी भी पीछे है व आगे है, क्या समझते हो? तो फिर बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई। अंजलि दो राइट नाउ, एक सेकेंड में। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि मैं आत्मा और फला फला स्वमान में रह के इस तरह के वाइब्रेशन फैला रही हूं। अंजलि देने का एक सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है, रहम ही बोला दीदी मैंने, बाबा को रहम आ रहा है। लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हो, इनोसेंट, लेकिन वे अभी भी अंजलि देने आती है आपके लाइन में, उन्हों का नंबर पीछे है व आगे, क्या समझते हो? साइलेंस की ड्रिल। मैंने रहम ही बोला आई थिंक। ओके, ये पहली वाली, दोनों तरफ के बच्चों को देख, रहम और स्नेह दोनों याद आ रहे थे, वो पीछे वाले पैराग्राफ में। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फिर बाबा कह रहे हैं साइलेंस। मैं आत्मा अगर एक सेकंड में अपने सर्वोच्च स्वमान में स्थित हो जाती हूँ, जैसे आप अपनी भ्रकुटी के बीच में वो चमकता हुआ सितारा देखें जो आप हैं, और मैं इस पूरे कालचक्र की सर्वोच्च पावन आत्मा हूं, बस इस संकल्प से भी आप अंजलि दे सकते हो। स्पेशली उसके लिए ऊपर बैठ के, ग्लोब पे बैठ के, और वो किरणें डालनी वो डालनी नहीं, अंजलि। फिर वो जो लंबे समय के अभ्यास है, और वो अच्छा, बाप बच्चों को, हाँ, फिर साइलेंस की, ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति द्वारा उन आत्माओं को दो, ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है, अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, यह दो साधन ही राह दिखाने के हैं, एकता और दृढ़ता। एकता और दृढ़ता, एकता किस चीज में? एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। इस यज्ञ की एकता के लिए मुझे कितना मरना पड़े, कितना सहना पड़े, कितना सुनना पड़े, एकता। नहीं तो जरा सा मुझे कुछ कहते हैं, हाँ हाँ देख लिया मैंने जाके। हाँ, सब कुछ पता है, बाबा वगैरह सब क्लियर है, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं है कि बाबा मुझे क्या कह रहा है। दृढ़ता अपने पर, दृढ़ता अपने लक्ष्य पर, दृढ़ता हर अप्स एंड डाउन्स के बाद एक संकल्प कि भाई तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, और तुम नहीं बन पाओगे, और उसके बाद फिर से उठकर लड़ने का संकल्प रखना, दृढ़ता। यह दो साधन है राह दिखाने के।
संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त, संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ संकल्प, शुभ कार्य करने के संकल्प में उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्प की आहुति पड़ती है। राइट? बड़ा कार्य तब सफल होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। बताइए, आपकी बुद्धि में इस समय सबसे शुभ संकल्प कौन सा है? सब लोग अपना अपना बताइए, और जो संगठन वाले भाई बहन आंसर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट करें। सबसे शुभ संकल्प कौन सा है? बाबा कह रहे हैं सर्व के शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प उत्पन्न करेगा। इस विधि को अभी अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। इस बड़े कार्य को संकल्प करने के लिए सबसे शुभ संकल्प कौन सा है? आंसर कीजिए। मैसेज नहीं करते आप लोग यहाँ पर, मैसेज वगैरह ना। सबका भला हो। अच्छा, भला मतलब सबको हमने सुख सुख दे दिया, शांति नहीं दी, तो भला तो हो ही गया। कर दें, इतना भला कर दें, कितना भला करना है। अच्छा, विश्व में शांति हो, फिर विश्व में शांति हो लेकिन तत्व सतो प्रधान ना बने। हाँ, देवताओं में दैवी गुण ना हो, शांति हो, बस सब आराम से रहे, नॉर्मली खाना पीना चल रहा है। क्या ऐसी शांति चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाप का परिचय मिल जाए तो वो भी फिर ऐसे ही भटकते रहे जैसे आज के ब्राह्मण भटक रहे। हाँ, सब तरफ बाबा का आवाज फैल गया और पुरुषार्थ कोई कर नहीं रहा है, सब ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी बने, फिर ओके, दुआ लो हर आत्मा। ओके ये कोई संगठन का है, स्व परिवर्तन सत्युग में। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आंसर आए। एक ऐसा संकल्प जो, पहली बात है, सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? यज्ञ की संपन्नता। सबसे बड़ा कार्य क्या है? यज्ञ की संपन्नता। यज्ञ की संपन्नता का सबसे सहज तरीका क्या है? मेरी संपन्नता। तो फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होगा जब सब ब्राह्मणों के, तो मैं इसको मॉडिफाई करके एडिट करके बता रहा हूं, सबके सर्वोच्च शुभ संकल्पों की आहुति, कि मैं सर्वोच्च पावन आत्मा हूं। जैसे ही आत्माएं पावन बनेंगी तो उनको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर उनका स्थान नहीं है क्योंकि तुरंत नीचे आना है। तो फिर यहां पर पावन दुनिया धरती बनेगी सतो प्रधान तत्व, तो कोई भी पतित आत्मा यहां रह नहीं सकेगी। पतित आत्मा नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? शांति दे। तो बुरी से बुरी, जो सबसे बुरी आत्मा है, वो भी कम से कम 2500 साल के लिए संपूर्ण पवित्र दुनिया में चली जाएगी। इससे ऊंचा कोई कार्य है ही नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ संकल्प, ठीक है ना, सबसे शुभ संकल्प कौन सा है? मैं सर्वोच्च पावन बनने वाली आत्मा हूं। और सबसे ऊंची शुभ भावना कौन सी है जिसमें सारी शुभ भावनाएं आती है? ये सर्वोच्च पावन बनने वाली आत्मा है। अगर क्लियर नहीं होता है तो नोट करते रहिएगा, बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। आहुति पड़ती है, समझा? बाप दादा तो सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले, श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने खेलने वाले मास्टर रत्नाकर बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिकी लदे पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। शेर सिंह भाई जी पढ़ दें इसको। जी भाई जी, इसको पूरी रीड करना है। हाँ जी। मद्रास निवासियों प्रति सभी उमंग उत्साह में होना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा तो सभी लहराते हैं, आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे। क्या करेंगे? वह तो वन निमित्र मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं ये आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो। सभी आत्माएं जो वंचित रही हैं उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हो और आगे भी करना है। समझे? बात यहाँ अपने एरिया की नहीं है,
एक जो लाइन है, जो शक्तिशाली लाइन है, जिसको बहुत ज्यादा समझना है, सभी आत्माएं, महाराष्ट्र वाली, यूपी वाली, दिल्ली वाली नहीं, सभी आत्माएं, वो जो नॉर्थ पोल पे बैठी है, जहां से सेंटर कई हजार किलोमीटर दूर है, और वो आत्मा भगवान को पुकार रही है, उस आत्मा को परिचय मिल जाए, इसका रास्ता नहीं। अभी यह लहरें, अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैलेगा। ऐसी तैयारी की है ना। सदा यह सोचो कि अब तक अब तक कहाँ नहीं हुआ है, वह हम करके दिखाएंगे। सभी ये सोचो कि अब तक जो कहीं नहीं हुआ है वो हम करेंगे। ठीक है। एक ऐसी सेवा जो अभी बहुत कम, मतलब बिल्कुल मिनिमम लेवल पे हुई है, कौन सी है, कौन बताएगा? अभी अभी जो अव्यक्त मिलन की मुरली है, उसमें बाबा ने वो बताई है। अभी 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 जो लास्ट अव्यक्त मिलन हुआ, उसमें बाबा ने वो बताई है। कौन बताएगा? एक ऐसी सेवा। जी। कौन सी सेवा है जो अभी तक नहीं हुई है? संगठन वाले भाई बहन आंसर नहीं दे। राइट। विहंग मार की सेवा कर नहीं रहे हैं? रोज ग्लोब पे बैठ के दिन रात साकाश 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 दे रहे हैं, चेहरे और चलन की। ठीक है। मेरे में बाबा दिखाई दे, मेरी चलन से ब्रह्मा कुमारी दिखाई दे, ब्रह्मा की पालना दिखाई दे, ये सेवा भी रुकी हुई है। तो क्या नया कुछ करना है? नई बात यही, जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले, वह समझे, वर्णन करे, अनुभव करे कि बाप आ गए, अनुभव करे। अच्छा, दूसरी पार्टी से सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं होती, योग ठीक नहीं। योग लगाते हैं लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। समझो, आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। शॉर्टकट, दिल से खुश रहना, ये ज्ञान योग की प्रत्यक्षता का साधन है। तीसरी पार्टी से, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के आधार से? एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक बाप दूसरा ना कोई? कितनी बार सुना ये शब्द? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक बाप दूसरा ना कोई? कौन बताएगा? क्या मतलब है इसका, एक बाप दूसरा ना कोई? सोचिएगा, है ना। इसी लगन में मगन रहते तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। विघ्न खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा, विघ्न आएंगे लेकिन उसका प्रभाव से परे। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो बाद में लिखने का होमवर्क कहते हैं ना भैया, तो ये लिखने का, एक बाप दूसरा ना कोई अर्थात क्या? 50 पॉइंट निकले हैं इस पे, 50 पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर मेरे लिए, मुझे पता है कि मेरे पास एक बाप दूसरा ना कोई, तो उसका क्या क्या अर्थ निकल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रेष्ठ? कौन बताएगा? एक शब्द में बताइए। सभी जो संगठन वाले हैं, वो आंसर नहीं करेंगे। बाकी लोग जो अव्यक्त मुरली क्लब के भाई बहन हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रेष्ठ? बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रेष्ठ? मैसेज कर रहे हैं या आगे बढ़े? श्रेष्ठ का मतलब क्या है? ऊंचते ऊंच, बाप समान। बाप समान तो आप अभी भी हैं। बाप समान मुरली सुनते हैं, बाप समान भोजन की, बाप समान पवित्रता, बाप समान धारणाएं, थोड़ी बहुत जो भी हो रही, तो किसी परसेंटेज में तो बाप समान आप अभी भी। व्हाट इज द मतलब ऑफ श्रेष्ठ? अतुल्य।
पावन आत्मा, पावन आत्मा तो लगभग 9 लाख होंगी। कौन सी? पवित्रता। एक एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है पवित्रता तो। व्हाट इज सुप्रीम इज नॉट राइट आंसर। श्रेष्ठ स्थिति, नो। व्हाट इज द श्रेष्ठ स्थिति, ये भी बता दीजिए चलिए। तो श्रेष्ठ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्री। सब बंद कर दीजिए जो भी आप लिख रहे हैं। श्रेष्ठ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्री। श्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिर आप जो कुछ भी आंसर दे रहे हैं ना वो उसमें आ जाएगा, आपके आंसर में वो नहीं आएगा, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। अच्छा, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो? ठीक है ना? सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण या श्री राधे या श्री कृष्ण के पास ही ये डिग्री है। ओके। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? बाप। श्री श्री कौन है? बाप। अच्छा, अभी अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने श्री श्री की एक डेफिनेशन और बताई। बाप के अलावा श्री श्री टाइटल किसको मिल सकता है? साकार मुरली में था, किसी को याद है? संगठन वाले नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, टाइम हो रहा है। फिर बाप के अलावा श्री श्री का टाइटल मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी को। ठीक है, बाबा ने साकार मुरली में बोला था। अच्छा, बाप और बाप के साथ पाठ बजाने वाले हुए विशेष पाठधारी, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, यही सदा याद रहे। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे लेकिन आप जैसा ऊंच पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा नहीं, महात्मा बन सकते हैं, धर्मपिता बन सकते हैं, वह मैसेंजर है, आप बच्चे हो, कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, वह कभी भूलता है कभी याद रहता है। जब है ही श्रेष्ठ बच्चे तो भूल कैसे सकता है? अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। घर बैठे बिना मेहनत के बाप से स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। कितना फनी है ये, है ना? और बाबा कितने सारे जिसको आप किसी को भी बाप कह दें तो कितना पेनफुल होता है एक बाप के लिए। लेकिन बड़ा भाई बाप समान हो सकता है लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिलता। पहचान ना होने के कारण ढूंढते रहे, बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसे खुशी के खजाने में सदा खेलते रहो, मिट्टी से कभी नहीं खेलना। छोटे कुल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेल सकते। वह तो सदा रत्नों से खेलते रहेंगे, वह तो सदा रत्नों से खेलते रहेंगे। एंड रत्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सिर्फ और सिर्फ मुरली। अच्छा, ओम शांति। ओके, तो दादी जी का आपको पता ही है, अव्यक्त आरोहण हो चुका है। और पहली बात तो जो बीच में भी बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि दादी क्या होगा, अब कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन हटा के एक सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखना है, मुझे क्या करना है बस। और इसमें सारे आंसर समाये हैं। पहली बात, दादी जी को आज फाइनली मुखाग्नि दी, आप सभी को पता होगा। और फिर दादी जी के कॉटेज के सामने ही दादी जी का स्तंभ भी बनेगा। दादी जी से, जैसे दादी जी तो शांतिवन रहते थे, मैं ऊपर रहता था, पर मुझे पहली बार का याद है कि जब हम कपड़ा लेने गए तो गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी और और भी बहुत सारे लोग, मुन्नी दीदी वगैरह बैठे थे। तो जब पहले कपड़ा मिलता था तो कपड़ा लेके उनके सामने जाते थे, हाथ रखते थे। तो जो प्रकाशमणि दादी जी के साथ रहती थी, मोहिनी दीदी, वो सबसे क्वेश्चन करती थी, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, तो गुलजार दादी जी के पास गए तो गुलजार दादी जी ने को बताया, दादी ये ऐसे ऐसे है, इतना पढ़ा लिखा है। तो ऐसे पकड़ लिया दादी ने, पॉलीथीन ही होती है वो पूरी कपड़े की, और उसको ऐसे आगे ले जाते हैं, उसके पास दादी ऐसे हाथ रखती है, मतलब तुम अंदर टीम में। तो दादी ने ऐसे हाथ रखा, फिर उसको बताया कि ऐसे ऐसे भंडारे में, और ऐसे वो तो ऐसे पॉलीथीन पकड़ ली। दादी जी ने कहा कि कर पाएगा? तो फिर दादी जी ने ऐसे देखा, दादी देखा, तो मतलब कि जोश जोश में आ गया। तो वो मेरा एक इंसिडेंस है जिसमें दादी जी ने कहा कि
दादी कर लेगा, दादी कर लेगा। तो ये शायद एक आशीर्वाद था दादी जी का कि आ, मतलब वो वरदान सही भी साबित हुआ। और दादी जी के साथ मेरे इंटरेक्शन फिजिकली तो इतने ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन आज दिन में भी किचन में बात हो रही थी अपने भाइयों से। वो दिन याद आते हैं जब एक स्पेशली ऑरा होता था, जब बाबा मिलन के लिए आते थे या किसी भी और दादी सुबह मुरली सुनाती थी, तो वो एक अलग माहौल था। बाकी आप किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो प्लीज बताइए, शायद दादी के बारे में ही है। मुरली से जो मैंने आपको समझाया उससे कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता हूँ कि ऑल आर अनम्यूटेड। ओके, अभी बोल सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, अभी सभी को, सभी जाहिर सी बात है इतनी रात को अपना टाइम निकाल के आप यहाँ बैठे, यानी कि आपको कुछ पाने का लक्ष्य है। एक चीज ध्यान रखो, अभी बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एक ही तरीके से पाया जाता है। अपने को मुरली के बीच में लगा दो, ये दो फेस हैं, ये मुरली है, ये मैं हूं, बस इसमें है सब कुछ। ठीक है, उसके छोटे छोटे तरीके वैसे तो शेयर करते ही रहते हैं। अभिजीत भाई ने भी एक बार यहाँ हम शेयर किया था, यूट्यूब लिंक है, रिटर्न टू द सोर्स। तो मुरली को कैसे समझना है, मुरली पे कैसे काम करना है, मुरली से कैसे योग बनाना है, मुरली से। ठीक है, मुरली की डेट है 12/3/1983। 12, नहीं नहीं, 3 दिसंबर 1983। ओके, ठीक है भाई जी, पूरा करें। मुझे नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन है। किसी को कुछ पूछना है? लास्ट कॉल। हाँ जी भाई जी। आपने शाम को मैंने सुना था, तो धर्मराज में थोड़ा सा चाहिए मुझे। धर्मराज के बारे में तो धारणा करना ऐसा कुछ कहा था, तो उस पर योग करने के लिए भी कहा था आपने, तो थोड़ा मुझे क्लियरिटी चाहिए। आपको उस, मेरे ख्याल से माता जी ऑडियो ही दोबारा सुननी चाहिए, क्योंकि वो जो मुरली ऑडियो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि धर्मराज का मतलब डर नहीं है। धर्मराज का मतलब है धारणाओं का राजा। कौन? बाबा। तो मैं मास्टर धर्मराज हूं, मैं मास्टर धारणाओं का राजा हूं। ठीक है, भगवान को अंत समय में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो कौन है? वो धारणा स्वरूप में आत्मा हूं। मैं भगवान के सामने अपनी आंखें, अपना सर उठाकर भगवान के साथ जाने वाले आत्मा हूं। मैं धर्मराज द्वारा पासवी डोनर की नंबर 1 डिग्री लेने वाली आत्मा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें, हर चीज का आंसर अगर आप सामने वाले स्पीकर से लेने लगेंगे ना, तो वो जो चिंतन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन बिना किए इसको छोड़िएगा मत। संगठन पर और यूट्यूब का जो संगठन है उस पर यही चीज करते हैं। मेन क्या प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाला आपको खाना दे दे रहा है, आप खा रहे हैं और आपको लग रहा है आपका पेट भर रहा है, वो पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि हमने खाना खा लिया है। सामने वाले कोई ट्रिक्स बता रहे हैं, सामने वाले कोई सामान दे रहे हैं, सामने वाले कोई क्लास करा रहे हैं। मैं खुद की क्लास तैयार कर सकता हूं, जैसे अभी बोला आपको 5 पॉइंट। एक बाप दूसरा ना कोई, अगर मैं एक शॉर्ट में आंसर दूं तो सिर्फ मुरली। एक बाप दूसरा ना कोई माना एवरीथिंग विद हिम। खाना, पीना, सोना, सोचना। कल एक ट्रिक बताई थी हमने, आप लोगों को बता देते हैं। तो हमने कहा था कि मुरली से बात करो, एक बाप दूसरा ना कोई, राइट। तो मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, जैसे आपका कोई दिन का क्वेश्चन है, आप दिन में जा रहे हैं और बाबा से पूछो कि बाबा मेरा ये कार्य होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करो, मुरली से बात करो। मुरली से बात करना सिखाया था। अब ये मुरली का फेस आपकी तरफ है ऐसे। अब मैं इसको कहीं भी रैंडमली स्क्रॉल करता हूं और यहां रोक देता हूं, ये वाली लाइन आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्या? नहीं नहीं, अभी मैंने कोई क्वेश्चन किया, सपोज अभी दूसरा क्वेश्चन लेते कि बाबा आज मैं ये जा रहा हूँ काम, ये काम जा रहा हूँ, ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या है? बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उसको ना। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही बहुत बुद्धि का काम है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, मुरली आंसर करेगी किस तरीके से आपको जाना। जैसे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारा काम क्यों नहीं सफल होगा, ये ट्रिक है।
तो मुरली से बातें करना, मुरली से समझना। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताते रहते हैं। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? अभिजीत भाई जी, क्या करना है? ठीक है, टाइम भी हो चुका है, अभी जी 9:50 जी, हो गया। ओके, अपने थैंक यू। होमवर्क भी दिया है कि एक एक बार दूसरा में कोई इसका चिंतन करना, और भी कुछ है जी आपको? जी, ओके, चलो ठीक, थैंक यू। ओम एक मिनट शांति। साइलेंस, एक मिनट साइलेंस कर एक कॉल। ओम शांति, सॉरी, एक अनाउंसमेंट है सभी आत्माओं के लिए। सैटरडे 8:30 PM सभी को जुड़ना है। मधुबन से एक भाई स्पेशल गेस्ट आएंगे, तो वो मिस नहीं करना आप। सैटरडे 8:30 PM शार्प सभी जुड़ेंगे। ओम शांति। ये दादी जी के लिए खास प्रोग्राम रखा है। ओम शांति।